तो दोस्तों, फाइनली बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे देश के प्रचार मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार पधार चुके थे कल प्रचार के लिए। तो उनका पहला भाषण हमने सुना बिहार के समस्तीपुर में। वही पुरानी घिसी पिटी, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े फेंकना, लंबी लंबी हाँकना, वही चला बिहार के समस्तीपुर में। कुछ चीजों से आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा। सबसे पहला चीज जो प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कहा कि बिहार में कानून का राज है। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री जी, अगर बिहार में कानून का राज होता तो हिंदुस्तान में बिहार आज क्राइम पे दूसरे नंबर पे नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आज पूरे देश में क्राइम पे दूसरे पोजीशन पे है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कह रहा है। पिछले 8 महीने में, 2025 की बात कर रहा हूं, पिछले 8 महीने में बिहार में लगभग 3000 हत्याएं हुई है मर्डर में। तो आप बताएं कि बिहार में कानून व्यवस्था कहां से आया। दूसरा चीज, वही घिसी पिटी प्रधानमंत्री जी का, लालू जी का जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अगर लालू जी के टाइम में जंगल राज था तो क्या बिहार में अभी मंगल राज है? बिहार वालों, आपको सोचना है, क्या बिहार में मंगल राज है? नहीं है। आज बिहार में महाजंगल राज है। क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लूट खसोट बढ़ता जा रहा है, अपहरण की केसेस बढ़ता जा रहा है, बलात्कार की केसेस बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बिहार में मंगल राज नहीं मोदी जी, आज बिहार में डबल महाजंगल राज है। अब बात करते बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। उनकी जुबान का तो आपको पता ही है, अनपढ़ आदमी है, गंद बकता है, हकता गंदी है, राइट। उन्होंने आरजेडी का नेता खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा। खेसारी लाल यादव जो आरजेडी के तरफ से उसकी वाइफ प्रत्याशी है, तो उनको नचनिया कह के प्रोत्साहित किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के थ्रू। तो सम्राट चौधरी जी, अगर खेसारी लाल नचनिया है तो आपके पार्टी में बीजेपी के साथ बहुत सारे नचनिया और भी है, जैसे कि मनोज तिवारी जी जो दिल्ली के सांसद हैं, सबसे बड़े नचनिया। रवि किशन जी, वो भी सबसे बड़ा नचनिया। निरहुआ दिनेश लाल यादव, वो भी सबसे बड़ा नचनिया। पवन सिंह, वो भी सबसे बड़ा नचनिया। तो सम्राट चौधरी जी, जिसके घर खुद शीशे के हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते, है ना। तो बोलने से पहले एक बार और सोच ले। प्रधानमंत्री का दूसरा बयान कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता आज भी बेल पे बाहर है। किस इल्जाम में? चोरी के इल्जाम में, है ना। तो प्रधानमंत्री जी, आपके लिए एक बात मैं बता देता हूं, आपको भी याद होगा एक टाइम ऐसा था जो आप भी बेल पे बाहर थे। पूरी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। गुजरात कांड याद होगा सबको, आप भी एक टाइम बेल पे थे, बेल पे। अच्छा बिहार वालों, एक चीज और, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में, रैली के दौरान आप लोगों से मोबाइल की लाइटें जलवाया था। आखिर वजह क्या है लाइट जलवाने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी बिहार में अंधकार है? पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री जी दिन में लाइट जलवा के खुद से साबित कर रहे हैं कि बिहार आज भी अंधकार में डूबा हुआ है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के दूसरे भाषण की। प्रधानमंत्री जी एक बात कहा कि हमारे देश में 1 जीबी डेटा का कीमत एक चाय के कीमत से कम है। विदेशों में 1 जीबी डेटा का कीमत 100 से 150 रुपए है, लेकिन हिंदुस्तान में 1 जीबी डेटा का कीमत एक चाय से कम है। अच्छा प्रधानमंत्री जी, एक सवाल है मेरा आपसे, और हिंदुस्तान के लोगों और बिहार के लोगों, आपको भी समझने की जरूरत है। मान लीजिए आप जो महीने का रिचार्ज करते हैं, महीने का रिचार्ज करते हैं ना मोबाइल में, 300 रुपए, 350 रुपए। अगर ये 300 350 का रिचार्ज महीने का आप नहीं करते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं 10 रुपए का 1 जीबी डेटा, क्या वो डेटा आपको मिलेगा? आप ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, ऐसा है, या तो आप सबसे बड़े मूर्ख है, या फिर बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ऐसा है नहीं।
दोस्तों, जब तक आप 300 साढ़े 300 रुपए का मंथली रिचार्ज अपने मोबाइल में नहीं करेंगे, तो आप कोई भी डेटा 10-20 रुपए का 1 GB नहीं ले सकते और न ही आप यूज कर सकते हैं, है ना। बिहार वालों, थोड़ा समझो यार। जब तक रिचार्ज आपके मोबाइल में नहीं होगा, रेगुलर प्लान 300 साढ़े 300 रुपए का महीने का जो आप रिचार्ज करते हो, तब तक उसमें कोई भी एड ऑन डेटा मतलब एक्स्ट्रा GB डेटा आप यूज नहीं कर सकते भाई। समझ रहे हैं? जरा सावधान रहे बिहार वालों। दिल्ली से प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं बिहार के लिए, डिलीवरी करने के लिए। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले अपने बैग में पैक करके लेके गए फेंकने के लिए। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में GST के भी फायदे गिनवाए कि देखो हमने GST बचत उत्सव मनवाया, है ना। तो हिंदुस्तान के लोगों, एक चीज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, GST लेके कौन आया? 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने GST लागू किया। पहले 18%, 28% GST निचोड़ लिया, है ना। हिंदुस्तान की जनता से जितना हो पाया GST के नाम पे लूट उत्सव मना लिया, और अभी थोड़ा सा GST घटा के अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने GST कम किया, तो GST उत्सव मनाओ, GST तुम लेके आओ, GST तुम लागू करो। पहले गन्ने के तरह पब्लिक को निचोड़ लो, निचोड़ने के बाद फिर 2-4% घटा दो, घटाने के बाद फिर क्या बोलो, GST उत्सव हम मना रहे हैं। तो इससे पहले क्या लूट उत्सव मनाया जा रहा था क्या प्रधानमंत्री जी? बिहार वालों, जरा समझो। अगला पॉइंट की बात करते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने बिहार के लिए RJD से 3 गुना पैकेज हमने दिया है विकास के लिए। अरे मूर्ख मंत्री, भाई एक बात बताओ, RJD की सरकार आज से 20 साल पहले थी, है ना। यानी कि ये बात है 2005 तक, जब कि RJD की सरकार थी, और 2005 से लेकर 2025 तक 20 साल NDA की सरकार है। 20 साल में तुम कह रहे हो कि हमने 3 गुना पैसे दिया विकास के लिए। अभी भैया, पैसे का वैल्यू 20 साल में 10 गुना हो जाता है। आपको बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो प्रधानमंत्री जी। आपको 10 गुना पैसा देना चाहिए बिहार के विकास के लिए, और आप कह रहे हो कि RJD से हमने 3 गुना पैसा दिया विकास के लिए। कितनी शर्म की बात है। बिहार वालों को मतलब बेवकूफ बनाना कोई आपसे सीखे। अच्छा बिहार वालों, एक और चीज है, फाइनली प्रधानमंत्री जी एक और भाषा सीख चुके हैं, मैथिली, है ना। दुनिया में पहला ऐसा एक्टर है भाई जो वोट पाने के लिए साला किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। ये गधे को भी बाप बना सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। जैसे कि आजकल बिहार में नीतीश बाबू 44 मिनट के भाषण में 9 बार प्रधानमंत्री ने नीतीश बाबू करके बुलाया। बाबू पता है किसको बोलते हैं? अपने से उम्र में बहुत छोटा जो होता है। हमारे बिहार में क्या होता है, जो उम्र में अपने से बहुत छोटा होता है, चाहे 5 साल छोटा, 10 साल छोटा, उनको हम बाबू करके बुलाते हैं, है कि नहीं। प्रधानमंत्री जी खुद 75 साल के हैं और नीतीश कुमार जी 74 साल के। तो भाषण देते वक्त 9 बार प्रधानमंत्री जी ने 44 मिनट में नीतीश बाबू, मतलब समझ रहे हो, इनको डर है कहीं ना कहीं, अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे नीतीश कुमार को, कहीं पलटी ना मार जाए, जो कि नीतीश कुमार जी की आदत है ना। और याद होगा आपको बिहार का पूर्णिया वाला भाषण, जब एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा था, उस भाषण में सिर्फ 2 बार नीतीश बाबू जी का नाम लिया था, सिर्फ 2 बार। और अब जब बिहार चुनाव है तो कहीं नीतीश बाबू पलटी ना मार दे, तो 44 मिनट के भाषण में 9 बार नीतीश बाबू। प्रधानमंत्री जी अलग और गृह मंत्री अमित शाह जी अलग, नीतीश बाबू के राग रट रहे दोनों। तो बिहार वालों, सावधान हो जाओ, समझ जाओ। धन्यवाद।